Assalamu alaikum, my intelligent students. Welcome to the channel Maths Prodigy. चैनल के स्टार्ट में आपको एक पाई चार्ट नज़र आएगा. इट इज़ जस्ट द इंफॉर्मेशन कि which page has how many questions number, and if you are looking or seeking for a specific question, you can go directly to that question. तो let's start the video. जी स्टूडेंट्स, तो इधर फिर हाजिर हैं पेपर 2 एक्सटेंडेड के साथ. कोड है 580, वेरिएंट 22 है. अक्टूबर नवंबर सीरीज़ 2022 का, तो 22 है. 21 22 20 20 ये 22 का पेपर है. 1 hour 30 minutes का. अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा जिनका ये नहीं भी है वेरिएंट, वो भी ये पेपर को देखें, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है, द डायग्राम शोज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. फ्री के मार्क्स हैं, मैं तो फ्री की इसको कहूँगा. तो ये बहुत इजी है. आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता ही है माशाल्लाह, अब आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, आपको प्रैक्टिस हो चुकी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसमें बेस एंगल इक्वल होता है. मतलब अगर ये एक्स है तो ये 34 है, तो ये भी 34 होगा. ठीक है, अब ये 34 है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180. तो ये हो जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू 180 माइनस 34 प्लस 34, दैट इज़ 180 माइनस 68. So x is 10 minus 8 2 and 7 and 6. x is 112. तो ये आपका फाइनल आंसर है, x 112. Moving on to question number 2. y into 27 minus y into 77. तो ये आपने सॉल्व करना है. सिंपल लिखा हुआ है 27y, आपको पता है अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं आता, माइनस 77y है. तो प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 7 0 एंड 7 माइनस 2 5 55 50y, लेकिन बिगर का साइन माइनस 50y. क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ 3 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर. तो ये तो डेफिनेटली ज़ीरो ही होगा, लेकिन देख लेते हैं. 3 स्क्वायर सम का मतलब प्लस और माइनस तो ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बन जाएगा, विच इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. तो ये सिंपल है, 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर कट गया, तो फाइनल आंसर इज़ 0. एक्सपेंड x इंटू 3. एक्सपेंड का मतलब नहीं आप पेपर को खींचना शुरू कर दें, जस्ट सिंपल एक्सपेंड करें. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा x इंटू 3 x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स क्यूब. दैट इज़ योर फाइनल आंसर. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये तो गलत है. वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था ये. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 3. Jana buys 2.4 meter of ribbon and 4.8 meter of fabric. The total cost is $33.48. Ribbon costs $0.85 per meter. Find the cost of 1 meter of fabric. तो जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हैं. अगर ना कर सकें तो ये तो डेली लाइफ की क्वेश्चन है. 2.4 मीटर ऑफ रिबन है और रिबन की कॉस्ट है 0.85 मीटर. तो कॉस्ट ऑफ रिबन मैं पहले निकाल लेता हूँ. तो कॉस्ट ऑफ रिबन है इक्वल्स 2.4 मीटर परचेज़ हुआ है और एक की कॉस्ट है 0.85, तो मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाई 0.85 इक्वल्स 2.04 आ गया. ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ रिबन जितना उसने परचेज़ किया. तो टोटल कॉस्ट 33.48 है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ मैंने निकालनी है. टोटल कॉस्ट ऑफ फैब्रिक निकालूंगा मैं. टोटल भी कैसे लिखा गया, जैसे जरा थक गया. टोटल कॉस्ट ऑफ फैब्रिक आ जाएगी इक्वल्स 33.48 माइनस 2.04. तो इससे माइनस कर देता हूँ. माइनस 33.48. ये साइन से ना घबराइएगा, क्योंकि मैंने वो छोटे में से बड़े को माइनस किया, तो 31.44 आता है ये. तो ये आ गई डॉलर्स 31.44. ये कॉस्ट आ गई इसकी फैब्रिक की टोटल की. अब फैब्रिक उसने 4.8 मीटर का ख़रीदा था, तो 4.8 मीटर ऑफ फैब्रिक कॉस्ट इज इक्वल टू 31.44. तो 1 मीटर कितना हो जाएगा ऑफ फैब्रिक, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 4.8. वैसे भी 4.8 से 1 हो रहा है,
तो ज़्यादा से कम हो तो डिवाइड होता है, ये हो जाएगा 31.44 डिवाइडेड बाई 4.8, तो ये हो जाएगा 31.44 डिवाइडेड बाई 4.8 इक्वल 6.55। प्री सिग्निफिकेंट तक ऑलरेडी है तो $6.55. That is your answer. This is the cost of 1 meter of fabric. Question number 6 है, these are the first 5 terms of a sequence. 27, 26, 23, 18, 11. नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होगी? ये तो अर्थमेटिक सीक्वेंस कंटिन्यूस वाला नहीं है, इतना मुझे पता है कि 27 में से 1 माइनस करें 26 आता है, फिर 3 माइनस करें 23 आता है, फिर 5 माइनस करें तो 18 आता है, फिर 6 माइनस कर रहे होंगे, सॉरी, फिर 7 माइनस कर रहे होंगे तो 11 आएगा। तो अब नेक्स्ट में मुझे इतना पता है कि नेक्स्ट में 9 माइनस होगा, ये आ गई टर्म, और फिर माइनस 11 होगा, तो 11 माइनस 9 2 आ जाएगा, और 2 माइनस 11 माइनस 9 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है जी। तो बी पार्ट इसका है, इसकी सीक्वेंस फाइंड करना है। ए का सीक्वेंस है 3, 10, 17, 24, 31। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस देखूँ तो 7 है, इसमें भी 7 है, इंक्रीजिंग है 7 है, इसमें भी 7 है, ने फॉरवर्ड मूविंग में 7 है, तो ज़ीरो टर्म जो इसकी होगी वो 3 माइनस 7 माइनस 4 आएगा। हर दफ़ा 7 ऐड हो रहा है तो इसका हो जाएगा 7n। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम यू आर एडिंग 7, तो n टाइम्स यू एड इट इज़ 7n, ये होता है। और जो ज़ीरो टर्म होती है वो साथ में लिख देते हैं 7n माइनस 4। और आप इस पर ये ले सकते हैं an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a1 फर्स्ट टर्म 3 है, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 7 है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4। बोथ वे से सेम आंसर आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में, सीक्वेंस बी में 2 और 11, इधर डिफरेंस 9 है। 11 और 26 में 11 15 है, इधर 47 में 21 है, तो हर दफ़ा सेकंड कॉमन डिफरेंस में 6 ऐड हो रहा है, यानी ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो ये जब इस तरह की आ जाए जिसमें आपका सेकंड जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, तो उसको क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कहते हैं। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का तरीका ये कहलाता है क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस आप कैसे सॉल्व करते हैं, आज ये भी आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, और होपफुली अब आपको कोई भी इस तरह का सीक्वेंस आएगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होता है, इसका तरीका होता है, इसको लिखते हैं an² प्लस bn प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में। ए कैसे निकालते हैं? ए सिंपली निकालते हैं जो सेकंड डिफरेंस है, टू फाइंड ए इज इक्वल टू जो सेकंड कॉमन डिफरेंस है उसका हाफ होता है, डिवाइड 2 इक्वल्स 3। तो मेरे पास a3 आ गया, a इज इक्वल टू 3 है। अच्छा, जो आपका b है वो हमेशा 3a प्लस b आपने लिखना है। तो पहला तो आपका a आ गया 3, सेकंड में हमेशा आपने 3a प्लस बी लिखना है। उसकी रीज़न 3a की ये होती है कि क्वाड्रेटिक है, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं a b c, तो इसलिए आपने 3 यूज़ करना है। 3a प्लस बी हमेशा है, जो मर्जी सीक्वेंस हो आपने 3a प्लस बी लिखना है। इक्वल्स, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा जो आपका पहला कॉमन डिफरेंस आ रहा है 9, सो 3a प्लस बी इक्वल 9 होगा। a की वैल्यू 3 है, मैं पुट कर दूंगा इक्वल 9, तो 9 प्लस बी इक्वल 9, तो b इज इक्वल टू 0। अब b 0 आ गया। अब जो c है वो कैसे निकालेंगे? c हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स जो आपकी फर्स्ट टर्म है विच इज़ 2, तो ये हो जाएगा a 3 है, b 0 है, c इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू -1। तो आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करें तो इसका बनता है a 3 था, ये हो जाएगा 3n² प्लस b 0 है, तो 0 ख़त्म और c -1, तो फाइनल आंसर है 3n² -1। अब आप चेक कर लें, n की जगह वो 1 पुट करें, 3 1 ज़ा 3 -1 2, n की जगह 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, -1 11, n की जगह 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, -1 26। ये जो मेथड है होपफुली इससे आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। नेट पे भी अवेलेबल है मुख्तलिफ जगहों पे ये मेथड, लेकिन जस्ट होप कि आपको एक अच्छे वे से ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो लाजमी आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 4, विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर वर्क आउट 5/9 - 1/6।
डोंट वरी कैम्ब्रिज, वी वोंट यूज़ द कैलकुलेटर। इतने भी हम गए गुजरे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस आती है हमें, क्वेश्चंस सही आते हैं क्वेश्चन। अच्छा 5/9 और 1/6। अच्छा अब इसका एलसीएम लेना है। 6 और 9 के एक ईजी वे बताता हूँ एलसीएम लेने का। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, आप यूँ लिख लें 6 9, ये हो जाएगा 2 से स्टार्ट करें, 2 3 ज़ा 6 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। एक और ये 9 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा? 9 डिनोमिनेटर में, उसका टेबल पढ़ें। 9 1 ज़ा 9, 6 के टेबल में 9 नहीं आता, उसे छोड़ दें। 9 2 ज़ा 18, 6 के टेबल में आता है, यस, तो 18 इज़ योर एलसीएम। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से करें, और ये हो जाएगा 10/18, ये हो जाएगा 3/18, ये हो जाएगा 10 माइनस 3/18 इक्वल टू 7/18। आपने एग्जैक्ट स्टेप्स लिखने हैं और प्लेस प्रोवाइडेड यहाँ पे आप लिखा करें, जहाँ पे प्लेस आपकी प्रोवाइडेड है इस जगह पे, ये आपने लाजमी इधर लिखने होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है Daryl records the number of hours in a week 8 people spend exercising. 5 to 1.53, 18, 4.524। इसका मीडियन निकालना है आपका। चलें निकाल लेते हैं। मीडियन के लिए होता है डेटा को अरेंज करें इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग, वट एवर यू लाइक। बेटर ये होता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दें। तो इनमें सबसे छोटा नंबर आ रहा है 1.5, ये आ गया। उसके बाद आ रहा है आपका 2, फिर आ रहा है 2, 1.5 के बाद 1.5 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। उसके बाद आता है 3, देन आता है 4, 4 भी गया, फिर आता है 4.5, वो भी गया, फिर आता है 5 और फिर आता है 18। वैसे एक बात बताऊँ, 18 इज़ आउटलायर। आउटलायर वो होता है जो वैल्यू एक बिल्कुल डिफरेंट होती है, बाकी डेटा आपस में काफ़ी करीब है। अच्छा मीडियन के लिए पहले तो मीडियन पोजीशन निकालते हैं, विच इज़ इक्वल टू पोजीशन ऑफ अ मीडियन इक्वल टू n+1/2 नंबर ऑफ़ द वैल्यूज़। ये इसमें टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 + 1/2 इज़ इक्वल टू 9/2 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 4.5 है, यानी बिटवीन द एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर। तो फोर्थ और फिफ्थ में 1 2 3 4, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, इसकी एवरेज। तो मीडियन हमारे पास आ जाएगा, इसकी एवरेज सम लेके ड्यू पे डिवाइड करना, 3 + 4/2, 7/2 इक्वल्स 3.5। सो याद रखिएगा मीडियन समटाइम अवेलेबल इन द डेटा एंड समटाइम इट्स नॉट देयर। तो डोंट वरी कि अगर 3.5 डेटा में से नहीं था। जी, तो एक्सप्लेन वाई द मीन मे नॉट बी ए सूटेबल एवरेज टू यूज़। अभी मैंने आपसे जो 18 वैसे मैंने बाई चांस ही किया है, और वैसे भी 8 लिखा हुआ था ऊपर, हमने चलें काउंट कर लिया, अच्छा होता है। तो मीन मे नॉट बी ए सूटेबल एवरेज टू यूज़, तो इसका आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ वन एक्सट्रीम वैल्यू, या जिसको एक आउटलायर कहते हैं, बिकॉज ऑफ वन एक्सट्रीम वैल्यू जो कि 18 है, उससे आपका एवरेज ठीक नहीं आएगा। बट मीडियन फिर भी देखें आपका 4.5 3.5 में दिया उसने, तो ये बिल्कुल ठीक है कि डेटा आपका जो अप्लाई कर रहा है वो 1.5 से तकरीबन 5 तक कर रहा है। 18 ऐसी आउटलायर आ गया जिसकी वजह से आपकी एवरेज ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मीडियन भी एवरेज होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द डायग्राम शोज 3 ट्राइंगल्स ए बी एंड सी, विच टू ऑफ द ट्राइंगल्स ए बी एंड सी आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपको पता है कि विच हैज सेम एंगल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर ये 60 और 25 है, तो ये 95 है, ये भी 95 है, क्योंकि 60 + 25 85 होता है, और 180 - 85 95 होता है, ये भी 95 है। आप उसके हिसाब से आप देख लें कि 95 और 25 के बीच में 6 कहाँ पे आ रहा है? 95 और 25, 60 और 25 के बीच में 6 है, इधर 60 और 25 के बीच में 6 है। नहीं, 90 और 25 को मैं नहीं देखूंगा, मैं 60 और 25, ये देखें, ये 60 और 25 के बीच में 6 आ रहा है, और ये 60 और 25 के बीच में 6 आ रहा है। तो ट्राइंगल ए और सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट है बी पार्ट, ड्रॉ अ रिंग अराउंड द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन दैट कैन बी यूज टू सपोर्ट योर आंसर टू पार्ट ए। अच्छा, इसमें मैंने एक तो साइड ली है कि वो इक्वल है, दूसरा मैंने एंगल्स दो इक्वल लिए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो साइड एंगल साइड इसका बेस्ट आंसर हो सकता है।
तो साइड एंगल साइड हो सकता है। अब अभी कहेंगे ये सर क्या बोल रहे हैं, पढ़ाते भी गलत कह रहे हैं। वो इसलिए कि आपने चेक करना होता है साथ साथ कि थोड़े से रीचेकिंग भी करनी होती है। इसमें तो मैंने प्रूफ ही नहीं किया साइड एंगल साइड से, मैंने दो एंगल्स और एक साइड लिया, तो ये एंगल साइड एंगल होगा। ये आंसर है आपका, एंगल साइड एंगल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट 2000 मल्टीप्लाई 1.2 क्यूब। तो सिंपली कैलकुलेटर पे कर देते हैं ये 1.2 का क्यूब इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 2000, that is 3456. That's your answer, 3456। बी पार्ट है 2 होल 1/8, ये हो जाता है। इसको आपको पता है मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, 2 से 16 प्लस 1 17/8 मल्टीप्लाई बाय 6/17, ये 17, 2 3s are 2 4s are, तो फाइनल आंसर इज़ 3/4। नेक्स्ट है 4.5 cos 30, इसमें चेक कर लेते हैं। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 30 का, या आपके कैलकुलेटर पे किसी और तरह से होगा। 4.5 इंटू कॉस 30 ये होता है। इसको डिवाइड कर दें √3 से, ये आ जाता है 2.25 और -2 कर दें, दैट इज़ द आंसर। तो ये था 0.25, ये कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.25, और आपको पता है 0.25 आपका क्वार्टर होता है, 1/4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x-3 इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट -30। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये पैराबोला हाइपरबोला वाला ग्राफ है, क्योंकि x तीन दफ़ा मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो जाता है। तो उसने क्या इंटरसेक्ट करता है y एक्सिस को -30 पे। आपको पता है ये जो y एक्सिस आपका होता है, ये y और ये x, y एक्सिस पे x 0 होता है और -30 पे कह रहा है, तो y -30 है। तो मैं इसमें लिख लूँगा, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x-3 एक्स प्लस बी एक्स प्लस 2। तो इधर -30 पुट करूँगा, x जगह 0 -3, 0 प्लस बी 0 प्लस 2, तो y -30 और x 0 है, तो ये हो जाएगा -30 इज इक्वल टू -3 बी एंड 2। तो -30 इज इक्वल टू -6 बी, ये कट गया, b इक्वल्स 30/6 इक्वल 5, तो b इज इक्वल टू 5 आ रहा है। बी पार्ट है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 द ग्राफ क्रॉसेस द x एक्सिस वंस, यानी ये ऐसे था, तो इससे जब ज़्यादा होगा तो x एक्सिस पे सिर्फ एक दफ़ा ये क्रॉस कर रहा है ऐसे, तो उस पर वो उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। अब x एक्सिस पे जब क्रॉस करेगा, x एक्सिस पे y 0 होता है। ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू x-3 एक्स प्लस बी की जगह x+5 अब आप बेशक पुट कर दें, x-3 x, यानी ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू x-3 x+5 x+2, ये सब जो हैं इसमें y 0 कब होगा, व्हेन ओनली इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 3। जब x 3 पुट करूँगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा। बाकी कुछ भी पुट कर लूँ, x-5 पुट करूँगा तब भी 0 होगा, ये नहीं है कि नहीं हो सकता। x-2 पुट करूँगा तब भी 0 हो जाएगा, लेकिन -5 -2 लेस देन 0 है, तो ओनली सोल्यूशन इज़ 3, और x जब 3 पुट कर रहे हो तो y 0 आ रहा है। ये आपके आंसर आ गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, x is equal to 3 square into 5 square into 7 into 199 to the power 57. When written as a product of its prime factors, write x divide 315 as a product of its prime factors. लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। x इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर, बड़ी वैल्यू से घबराता नहीं है। इससे ज़्यादा पैसा होने से इंसान नहीं ना घबराता, खुश होता है, ऐसी वैल्यूज से भी ना घबराएगा। डिवाइडेड बाई 315 है, 315 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, अब आगे 1 है तो ज़ीरो डालूँगा ताकि 3 5 ज़ा 15 हो सके, ये एक स्टेप याद रखिएगा। आगे 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 35, 7 1 ज़ा 7, तो हो जाएगा 3 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर इंटू 7 इंटू 199 की पावर 57 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 स्क्वेयर इंटू 5 इंटू 7, ये कट गया, ये कट गया, ये पूरा एक पावर से, तो फाइनल आंसर आपका आता है 5 इंटू 199 पावर 57, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 ऑन पेज नंबर 6, The table shows information about the mass of each of 50 children. आप 50 बच्चों की दे दी है। Draw a cumulative frequency diagram to show this information.
तो के लेस देन इक्वल 20 ज़ीरो है, तो 20 पे ज़ीरो रहेगा, लेकिन 22 ये एक्स एक्सिस पे मैस है और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 22 20 और 24 का हाफ 22 होता है, इस पे 7 है, तो वाई एक्सिस पे स्मॉल बॉक्स 1 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो एग्जैक्ट 22 पे आ जाएगा ये यहाँ पे आएगा, ये आ गया। उसके बाद है 24 पे 23 है, 24 पे आप ऊपर चले जाएँ, यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास 28 पे 35 है, ये एग्जैक्ट इधर आता है, ये आ गया। फिर आपका 32 पे 43 आता है, 32 पे ये आ गया 43। उसके बाद 47 पे 36 पे 47 है, 36 पे 47 है, तो 47 आता है 45 से दो ऊपर, तो ये आ गया 36 पे 47। उसके बाद है 42 पे 50 है, तो 42 हाफ आ रहा है, 42 पे 50 है, तो 42 पे एग्जैक्ट ये 50 आ जाएगी। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़ीरो थी, ज़ीरो पे ज़ीरो एक पहला ये पॉइंट था, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके बना लेते हैं, ये हो जाएगी क्यों, ये स्मूथ होनी चाहिए बिल्कुल, तो ये थोड़ी सी स्मूथ मेरी इस वजह से नहीं है कि कर्व का थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो ये है यूज़ अ ग्राफ टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द 90th परसेंटाइल, तो 90th परसेंटाइल हो जाएगा 90%, परसेंटाइल मीन्स परसेंट होता है, 90% ऑफ 50 ले लेते हैं, ये आ जाएगा 90 डिवाइड 100 इज 90% मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल 45। मैं 45 पे देखूँगा, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप ये रूलर लें, ये 45 पे माहिर करें, यहाँ पे ये 45 आ रहा है, 45 पे ये एग्जैक्ट आपके सामने आप पॉइंट आ गई, ये तकरीबन आता है इधर, ये है, ये तकरीबन आपका आ रहा है 34 से पीछे है, मेरा तो आ रहा है 33.5 आ रहा है तकरीबन, या 34 भी आप इसको कह सकते हैं, तो इसका आंसर 33 और 33 से कम नहीं होना चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 on page number 7, 136 girls and 144 boys each measure the distance they jump in centimeters. The box and whisker plots show the distribution of these distances. Acha, each child who jumps a distance greater than 160 gets a certificate. Work out an estimate of the total number of children who get a certificate. वैसे तो हर चीज़ पे सर्टिफिकेट मिलता है आजकल, काम करे ना करे कोई, कहता है ना जी काम कर दो, तो बंदा कहता है ना अच्छा जी मैं ना का सर्टिफिकेट मिलेगा। एनी ये वाला जो सर्टिफिकेट है जंपिंग का है, और जो कि ग्रेटर देन 160 पे। अच्छा, बॉक्स और विस्कर जो होती है ये स्टार्टिंग होता है, ये इनिशियल है डेटा, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये 25% होता है, ये वाला 50% ऑफ डेटा होता है, ये 75% होता है, और ये 100% लास्ट लाइन, इसको बोलते हैं। अगर कोई डॉट हो तो वो आउटलायर भी होता है, अगर बॉक्स एंड विस्कर में आपको नज़र आए। सिंपल बता रहा हूँ कि फर्स्ट जो बॉक्स होता है वो 25 से 75% के होता है, यानी ये इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहलाती है, क्योंकि इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस Q1, तो ये आपका Q1 है, ये Q3 है, और इसको Q2 या मीडियन भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका मीडियन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि ईच चाइल्ड जम्प्स अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 160, ये 160 इससे ग्रेटर, मीडियन से ज़्यादा जितने भी हैं एंड तक, उन्होंने 160 से ज़्यादा गर्ल्स ने वन 50% गर्ल्स ने 160 से ज़्यादा की जंप मारी है, क्योंकि ये मीडियन पे इसकी वैल्यू देखें, ये 160 आ रही है, तो गर्ल्स का निकालने के लिए आप करेंगे, मीडियन होता है 50%, बाकी बच गया 50%, तो ये हो जाएगा 50% ऑफ 136 विच इज़ 0.5 इंटू 50% हाफ होता है इंटू 136, 136 का हाफ होता है 68। उसके बाद है बॉयज़ पे आ जाए, बॉयज़ पे आ रहा है आपका 75% ने 160 तक जंप मारी, तो उससे आगे ये जो लास्ट तक है, ये जो हाईएस्ट जंप है उसकी वजह से 174 है, तो 75% से ज़्यादा ने 160 से ज़्यादा मारी, तो 75%
से आगे 25% बचता है, तो आप देखेंगे 25% ऑफ बॉयज़ विच इज़ 144, 25% 1/4 होता है इंटू 144 38, so total number of boys 68 plus 38 plus 8 sorry 4 6 are 24, so 8 plus 6 आपका आ गया 14 and 6 plus 1 7 plus 3 10 104. So moving on to question number 15. Next question. The diagram shows a quadrilateral gives geometrical reason why this is a cyclic quadrilateral. बहुत आसान है एक नंबर का. Cyclic quadrilateral की प्रॉपर्टी होती है कि opposite angles are supplementary. Opposite angles are supplementary. यानी आपने इसको ये शो करना है कि 101 प्लस 79 वो भी 180 डिग्री बन रहा है. ऑपोजिट एंगल है ये, ठीक है. ये वाले जो ऑपोजिट है, तो 95 प्लस 85 इज इक्वल टू 180 degree. Hope you understand the question. Moving on to question number 16 on page number 8. Shade the region indicated in each Venn diagram. Universal set दिया हुआ है J intersection H complement. अच्छा, अब आपको पता है कि जो आपका ये डायग्राम होती है वो क्या आ गया, फिर उसके बाद G बना लेते हैं, H बना लेते हैं, ठीक है. अब ये G है, ये H है. पहले मैं आपको H कॉम्प्लीमेंट बना के बताऊंगा. H कॉम्प्लीमेंट होता है E माइनस H कॉम्प्लीमेंट इज़ एक्चुअली, आपको पता है H कॉम्प्लीमेंट होता है E माइनस H, यानी जो यूनिवर्सल में हो और H में ना हो, यानी इसको माइनस कर दें सिंपली. H के अलावा आप सब कर दें शेड, ये सब होगा शेड, ये सब शेड होगा आराम से. उसके अलावा ये सारा शेड होगा ये, ठीक है. आप नोट करते होंगे ये इसमें इतना स्लो होता है क्योंकि शेडिंग का आप जिस मर्ज़ी एज के हों शेड करने का मज़ा आता है. अच्छा जी, ये आ गया जी आपका एच कॉम्प्लीमेंट. अब इसका जी से कॉमन लें. अब जी आपके सामने ये है, पूरा जी ये है, ये जी को आप, ये पूरा जी है. अब आप देखें इसमें और इसमें क्या कॉमन है. बहुत इजी है. इसमें क्या कॉमन है, जी में और एच कॉम्प्लीमेंट में. बाहर वाला जी और एच के बाहर वाला नहीं आएगा, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि जी में और इस एच कॉम्प्लीमेंट राइट साइड पे फिगर में इसमें कॉमन क्या क्या आएगा. इसको मैं मिटाता हूँ ताकि आप नजर आए. इसको आप जी सपोज कर लें, समझिए ये वाला जी है, ये वाला जी पार्ट है. तो इसमें और साथ वाले में क्या कॉमन है, बाहर वाला तो नहीं है कॉमन. तो इसमें जी का ये पार्ट कॉमन है, यस ये आएगा. और ये जो एच कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन से निकल गया वो नहीं आएगा, बस ये है कॉमन. बाकी बाहर वाला भी नहीं है जी के साथ कॉमन. यूनियन होता तो सारा शेड करता. तो इसका ये आंसर है. तो नेक्स्ट अब आप चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट ये पार्ट पे. ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला. ये इस तरह के वो कह रहा है इसमें थोड़ा सा उसको बना लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं. ये 1 2 2 3, ये 3 आ गए, ठीक है जी. अभी हमारे पास आ गया जे के एल ई के साथ. अच्छा, अब पहले तो मैं जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा. पिछले वाले में आप प्लॉट देख लें कि जी ये था. अब जब मैं यूनियन करूंगा तो जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, के कॉम्प्लीमेंट है के अलावा बाकी सारा, और जे उसमें इंक्लूड, तो ये आ गया, ये के कॉम्प्लीमेंट है. के कॉम्प्लीमेंट के अलावा सब होता है, और इसका जे के साथ यूनियन है. यूनियन है तो ये मैं आंसर बना रहा हूँ जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट का. इसमें जे इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि यूनियन है जे के साथ. इंटरसेक्शन होता है तो फिर वो वाला आंसर होता है जो आपके लेफ़्ट साइड पे पहला पार्ट हम कर चुके हैं. ये मैंने अभी आपको जो ड्रॉ करके दिया है ये जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट है. के कॉम्प्लीमेंट के अलावा जे के साथ सारा यूनियन, तो दैट इज़ योर जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट. अभी तक ये है जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट. अब एंड में इंटरसेक्शन एल लेना है. एल जो है आपका सेट
उसके साथ कॉमन क्या आएगा ये बताएं। देखें इसमें आप अगर गौर से देखें तो अच्छा, एक अभी इसमें एक चीज़ हम मिस कर गए थे, जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में अगर जे, जैसे ये जे सेट है ये वाला, ये जे और साथ में मैंने के कॉम्प्लीमेंट बनाया हुआ राइट साइड पे, अगर इसका मैं यूनियन लूँ तो आप गौर करेंगे कि इसमें ये वाला पार्ट भी आएगा, ये, क्योंकि यूनियन में सारे आते हैं, आप कुछ भी नहीं छोड़ते। ये है जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट। वो इस वजह से है कि अगर इंटरसेक्शन होता तो जो मैंने पहले किया था वो बनता है आंसर। अभी ये यूनियन है तो यूनियन में तो जे पूरे का पूरा इंक्लूड होगा। अच्छा, अब ये पूरा जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट आप करेंगे इसका इंटरसेक्शन एल के साथ। अब आपके सामने एल ये है, अब इस पूरे एल के साथ और इसके साथ अगर आप कॉमन लें तो आप देखेंगे कि इसमें जो मैं अब इसको शेड करूँगा इसमें ये वाला रीजन नहीं आ रहा, बाकी तो कोई नहीं आएगा। ये बाहर वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। एल एल में जो बाकी आंत बचता है वो ये वाला बचता है, क्योंकि उस है इस तरफ राइट साइड पे शेड, और ये बचता है क्योंकि इस वाले में जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में आपका ये वाला पार्ट नहीं था जिसमें मैंने क्रॉस किया हुआ ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट आपका नहीं था। इस वजह से आपका ये जो आंसर है फाइनल वो ये आएगा। दैट इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर है कि एल जे यूनियन के इंटरसेक्शन, जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एल। नेक्स्ट है बी पार्ट, द वेन डायग्राम शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट, इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स ए बी सी एंड ई गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द वेन डायग्राम। अच्छा, अब इसको कैसे करना है कि अच्छा इसमें पहले कह रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ 1। अच्छा, अब मैं पहले आपको शेड करके बताता हूँ, ये रीजन है जो सबका कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये वाला है। तो इस पे आपने लिखना है, इसके नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 मेंशन कर दें, ये आ गया 1। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी ये है, ये सारा ए और बी और सी। कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये सारा माइनस कर दें यू में से, इसको छोड़ के ये बाहर वाला रीजन है सारा, सारा बाहर वाला। तो बाहर वाले में मैं क्या मेंशन कर दूंगा 17, वो भी मेंशन कर दिया। लास्ट नंबर ऑफ सी 42 है, सी ये सेट है, ये देखें ये सी है ये। मुझे आप इतना बता दें कि सी में ऑलरेडी कितने नंबर्स आ रहे हैं। गुड, बिल्कुल सही आपने बताया, 7 1 2 10। तो अब टोटल 42 है तो 42 माइनस 10 कितना हो जाएगा 32। ये आंसर 32 हो रहा है, ये आपका आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 ऑन पेज नंबर 9, फाइंड एफ ऑफ -3। बहुत सिंपल है, एफ ऑफ एक्स लिखें आप, इक्वल एक्स स्क्वेयर है, -3 पुट कर दें, -3 का स्क्वायर नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। बी पार्ट है फाइंड जी इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, इनवर्स पे मैं पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ। इसका पहला स्टेप ये होता है कि लेट y इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब अगर y उधर जाएगा तो x हो जाएगा, g उधर जाएगा तो x हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ y, इसको याद रखना है। अब g ऑफ x हमारे पास है x प्लस 5/2, जी ऑफ एक्स की जगह y पुट करें जो हमने लेट किया है। अब x को सब्जेक्ट बनाना होता है तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स x प्लस 5। तो y x इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 2y माइनस 5, एक्स सब्जेक्ट बन गया। अब x जी इनवर्स ऑफ y है तो हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू 2y माइनस 5। अभी जी इनवर्स y का है फंक्शन है और राइट साइड पे भी y है, इस y की जगह मुझे x पुट करना है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। तो जी इनवर्स ऑफ x आ जाएगा 2x माइनस 5। x इसलिए पुट करते हैं कि इनवर्स ऑफ x में चाहिए होता है। सी पार्ट है सॉल्व जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एच ऑफ एच इनवर्स ऑफ 63। फिर मुझे पहले एच इनवर्स निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा। पहली तो अप्रोच आपके जहन में ही होगी, निकालना होगा, नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि एच इंटू एच इनवर्स कैंसिल कर देते हैं। जैसे 2 इंटू टू इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स होता है 1/2, कट के 1 हो जाता है तो ये भी कट के 63 बचेगा। तो मैं ये लिखूँगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एच इनवर्स ऑफ 63। ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि जी ऑफ एक्स में आपने एफ ऑफ एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पूरा फंक्शन ऑफ एक्स पुट करना है। तो आपका
जी ऑफ एक्स आपका आ रहा है एक्स प्लस 5/2, तो ये जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वेयर आप ले लें, ये कट के 63 आ जाएगा। अब जी ऑफ एक्स स्क्वेयर का मतलब है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वेयर डाल दें, एक्स स्क्वेयर प्लस 5/2 इज इक्वल टू 63, ये हो जाएगा। वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 126, एक्स स्क्वेयर is equal to 126 minus 5, x square is equal to 121, taking the square root on both sides, x is equal to plus minus 11। ये याद रखिएगा स्क्वायर रूट के हमेशा दो आंसर्स होते हैं, जो मर्जी हो जाए दो ही होते हैं, आपने मेंशन लाजमी करने हैं। अब इधर से कंडीशन की है वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो इसका फाइनल आंसर 11 आएगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। Moving on to question number 18, write 0.41 dot 9 dot as fraction in its simplest form। अच्छा ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं, तो 19 का मतलब है, डॉट का मतलब है कि 191919 रिपीट होगा। तो मैं ले लेता हूँ, इसमें स्टार्ट करता हूँ कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.419 डॉट एंड डॉट। तो इसको मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूँ, 1000 से इसलिए करना पड़ रहा है, नहीं अभी 1000 से नहीं करते, पहले इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू, इसको एक बार एक्सपेंड कर दें, हो जाएगा 19, ये एक्चुअली इस तरह 1919 ये रिपीट हो रहा है 1919, तो उसको बार बार रिपीट करने की बजाय से 419 एक दफ़ा ओपन करके आगे डॉट दोबारा डाल दें 1.9 डॉट। अब क्योंकि 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड पे कि मुझे ये 419.1.9 डॉट चाहिए। अब आपको पता है कि डेसिमल्स और होल नंबर ऐसे ऐड होते हैं, 419 प्लस 0.1 डॉट 9 डॉट। अब मुझे 0.1 डॉट 9 डॉट चाहिए, जबकि क्वेश्चन में x 0.41 डॉट 9 डॉट। अब जैसे कि x आपके पास 0.41 डॉट 9 डॉट है, अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन के, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.1 डॉट 9 डॉट आ जाएगा। तो मैं इसको, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपली इसमें क्या कहते 419 से मैं 4 ले लूँगा, 415 प्लस 4 लिख दूँगा, 0.1 डॉट 9 डॉट कर दूँगा, ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 415 प्लस 4.1 डॉट 9 डॉट। अब आप देखें ये दोबारा वही आ गया, तो अब इस 1000x लिखूँगा और 415 प्लस ये 4.1 डॉट 9 डॉट, आप देखें 10x लिया था, इसको 10x कर दें। मकसद ये होता है कि x आ जाए किसी तरह से एक और, ये वहाँ जाके -10x हो जाएगा। 415 1000 में से 10 जाए तो 990x आता है इक्वल 415। अब ये 990 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करें, 5 8 40, 5 3 15, 5 1 5 4 कैरी, 5 9 45, 4 कैरी, 5 8। तो फाइनल आंसर इज़ 83/198। अब आपने अगर इसको चेक करना है तो आप ये देख लें, 83 डिवाइड 198, 0.4191919, वो 2 एंड में इसलिए लिखा कि उसने राउंड ऑफ कर दिया, तो ये इसका आंसर बनता है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल हमारा। अच्छा, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कैटी पिक्स अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द numbers 2 3 and 5। She then picks a number at random from the numbers 5 6 7 and 9. When she adds the two numbers the answer is even. Find the probability that exactly one of the numbers picked is a 5। अच्छा, तो इसमें तो पहले देखना है, इसके पास दो नंबर थे, जैसे ये है कार्ड्स पे, एक पे 2 लिखा हुआ है 3 और ये 5 है, दूसरे पे 5 है 6 है 7 है और 9 है। अब उसने कहा कि शी पिक्स अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 2 3 एंड 5 ऊपर वाले से, और फिर 5 6 7 9। व्हेन शी एड्स द टू नंबर्स द आंसर इज़ 5। अब आप दो नंबर लें, पहले दो नंबर वो वाला नहीं, यानी दो ऐसे नंबर लें इसको ऐड करने से इवन आता हो। 2 + 5 ये वाला 7 आता है, इसको छोड़ दें। 2 + 6 8 आता है, तो मैं ईजी मेरे लिए ये कि मैं 26 एक नंबर आ जाएगा इसका, 26 आ गया। 2 + 7 9 होता है, 2 + 9 11 होता है, ये छोड़ दें। अब 3 से करें, 3 + 5 8 होता है, 35 हो जाएंगे, क्योंकि उनका सम इवन होना चाहिए। 3 + 6 9 होता है, वो नहीं लूँगा। 3 + 7 10 होता है, 37 ले लूँगा। 3 + 9 12 होता है, तो मैं 39 ले लूँगा। तो उसके बाद 5 + 5 10 होता है, 55 ले लूँगा। 5 + 6 11 होता है, वो नहीं लूँगा। 5 + 7 12 होता है, वो ले लूँगा।
और 5+9 14 होता है, वो ले लूँगा। तो ये इसके नंबर्स आए हैं। तो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वन ऑफ द नंबर पिक्ड इज़ अ 5। वन ऑफ द नंबर 5 होना चाहिए। 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 2 3 4। लेकिन जो ये आपका 5 है ना, ये वाला 5 आपका सेम है। उसने कहा एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर पिक्ड इज़ अ 5, एक होना चाहिए। तो वो इसको छोड़ दें, बाकी 3 बचता है। तो फाइनल आंसर आपका आता है 3 आउट ऑफ 7, क्योंकि टोटल नंबर 7 थे जो इवन बनता है जिनका सम, उसमें से 3 ऐसे, इसमें से एग्जैक्टली एक खाली 5 है। तो दैट इज़ योर आंसर। Moving on to question number 20. Simplify fully 81 x power 16 whole power 3 over 4. ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। 81 x की पावर 16 होल 3 over 4। इसमें 3 over 4 दोनों पे आएगा, इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा। 81 आपको पता है, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, 27 3 ज़र 81, 3 पावर 4 होता है 81। तो उसको मैं इंडेक्स नोटेशन में लिख देता हूँ। ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सिंपल ऑलरेडी। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ये आता है 3 क्यूब इंटू एक्स की पावर 12। तो 3 क्यूब होता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो फाइनल आंसर आपका आता है 27 x 12। नेक्स्ट डी पार्ट है 1 ओवर वाई स्क्वेयर की होल पावर माइनस 1 ओवर 2। आपको पता है कि जब आप कोई वैल्यू नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो उसके इंडेक्स का साइन चेंज होता है। जैसे अगर आपका 1 ओवर ए स्क्वेयर है, ये इक्वल आ जाएगा a माइनस 2 ओवर 1, यानी a माइनस 2। तो इसी रूल को अप्लाई करते हैं हम इस पर भी। ये हो जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर ओवर 1 की होल पावर पॉजिटिव 1 ओवर 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर 1 ओवर 2 अंडर रूट होता है, ये इससे कट, अभी ना ही काटें तो बेहतर है। ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर, तो ये आ गया अंडर रूट वाई स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट जाता है। तो फाइनल आंसर आता है प्लस माइनस वाई। आपने लाजमी है प्लस माइनस वाई लिखना है, उसकी रीज़न ये है स्क्वेयर रूट का आंसर होता ही प्लस माइनस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। अ सॉलिड इज मेड बाय कटिंग स्मॉल कोन फ्रॉम अ लार्जर कोन एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, हाइट ऑफ द लार्जर कोन इज 12.5, उसकी टोटल 12.5 है। हाइट ऑफ द सॉलिड इज़ 5.5, जो कट वाइज इसको फल्क्रम, इसको वो भी बोलते हैं जो इसके ऊपर लैंप्स के ऊपर लगता है। तो द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द लार्जर कोन इज 9.2। वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद रेडियस r इन हाइट h इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h है। तो मैं बिगर कोन का फाइंड करके माइनस कर दूंगा स्मॉलर कोन से। या दिस टोटल जो एक ये वाली कोन जो आ रही है हमारी ऊपर वाली, इसका मैं रेडियस ये तो वो ले लूँगा, और एक ये जो नीचे बन रही है ये अनशेडेड वाली, उसका फुल में से अनशेडेड को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो अभी जैसे मैंने पहले वो डायग्राम हटा दी है, दोबारा ये देखें कि अगर ये देखें, ये ऐसे एक ये कौन है और एक इसके ऊपर कौन। तो मैं आपको बता रहा था कि ये इसका शेडेड एरिया, इस तरह फाइंड कर लेते हैं जो अनशेडेड एरिया। इसमें कौन को अगर स्ट्रेट लाइंस आ सके कौन बनती है, ट्राई करते नहीं, ये ट्राइंगल ही बनाएगा इस शेप से। अच्छा, तो अब आप इसमें ये देखें कि ये इसकी ये कौन है और एक ऊपर छोटी कौन है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली कौन है ये शेडेड कर देते हैं ऐसे। ये शेडेड होगी, ठीक है। अच्छा, ये इसका 9.2 डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 4.6। ये इसकी हाइट 12.5 है और ये इसकी हाइट 5.5 है। तो जो बाकी हाइट ऊपर वाले कोन की बच रही है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। यानी हम मैंने इस तरह निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ इक्वल टू, सिंपल लगा लूँगा 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वेयर एच, यानी बड़ा रेडियस नीचे वाली फुल बड़ी कोन का, माइनस 1/3 पाई स्मॉल R स्क्वेयर एच। तो इसमें अगर आप और करें 1/3 पाई कॉमन है, तो पीछे बचता है R स्क्वेयर एच माइनस R स्क्वेयर एच। अब जो आगे एक चीज़ आती है कि क्वेश्चन में
कि आर स्क्वेयर, कैपिटल आर तो मेरे पास ये है, डायमीटर कैपिटल डी है, तो कैपिटल आर 4.6 है, तो हो जाएगा 1/3 पाई 4.6 का स्क्वायर टाइम्स बड़ी कोन की हाइट ये है, उसको एच बल्कि कैपिटल कह देते हैं, आसानी हो जाएगी। ये कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच है 12.5 माइनस आर स्क्वेयर। ये वाला रेडियस कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, इसका मैं आपको वे बताता हूँ। ये दोनों फिगर्स सिमिलर है। क्यों फिर सिमिलर है? कि उसी शेप में से काटी गई है, स्मॉल कौन लार्जर कौन से ही में से काटी गई है, तो सिमिलर है। तो सिमिलर की आपको याद होगा फिगर्स की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशियो इक्वल होती है। तो अगर मैं ये 12 पॉइंट बड़ी कोन की हाइट विच इज़ 12.5 डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द बिगर कोन 9.2 और छोटी कोन की हाइट विच इज़ 7 एंड द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर कोन, उसको मैं स्मॉल डी कह देता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो जगह डी इज इक्वल टू 9.2 टाइम्स 7/12.5। तो इसको चेक कर लेते हैं। 9.2 टाइम्स 7 इक्वल्स डिवाइड 12.5 इक्वल्स 5.152 और डिवाइडेड बाय, इसको लिख लेते हैं 5.152, 5.152 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 2.576। ये आपका रेडियस है स्मॉल कौन 2.576। यहाँ पे ये आएगा 2.576 का स्क्वायर टाइम्स हाइट ऑफ द स्मॉल कौन 7 है। तो अभी इसको कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4.6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12.5 इक्वल्स 264.5। यह आता है 264.5 और फिर उसके बाद दूसरा है 2.576 का स्क्वायर टाइम्स 7 इक्वल्स 46.545 कर लेते हैं, 46.45। तो ये हो जाएगा 264.5 माइनस 46.45 इक्वल्स दिस मल्टीप्लाई बाय पाई इक्वल दिस एंड divided by 3 equal 228.34. So the final answer is 228.34 cubic centimeter. Hope you understand this question. Moving on to question number 22 on page 12, the volume of two mathematically similar objects are 56 cubic centimeter and 875 cubic centimeter. The height of the smaller object is 18 centimeter. Find the height of the larger object. कुछ स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि सर ये क्वेश्चन क्यों हर बार पढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। यस, ज़रूरत होती है। पेपर में भी सुकून से एक दफ़ा पढ़ा करें ताकि आपको क्लियर हो क्या फाइंड करना है। वैल्यूज़ भी जहन में थोड़ी सी देर के लिए रह जाती हैं। अच्छा, अब सिमिलर है तो सिमिलर का होता है V1/V2 इज़ इक्वल टू H1/H2 का होल क्यूब। अगर एरिया के हिसाब से होता है तो A1/A2 इज़ इक्वल टू H1/H2 का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, वॉल्यूम 1 बिगर फिगर का 875 है डिवाइडेड बाय 56, ये आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर। हाइट 1 जो बिगर की है वो ही फाइंड करनी है, उसको H कह देते हैं। स्मॉलर की हाइट 18 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर का क्यूब। ये कट गया। 875 डिवाइड बाई 56 करते हैं, 875 डिवाइडेड बाई 56 इक्वल 15.625। ये आ जाता है 15.625 इक्वल H/18 का होल क्यूब। अब दोनों तरफ मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ टू फिनिश द क्यूब रूट। तो इसका मैं क्यूब रूट लेता हूँ, दैट इज़ 2.5। ये आ गया 2.5 इज इक्वल टू H ओवर, ये कट गया इससे 18, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो H इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स 18, यहाँ 45 आता है, 18 टू द 36 होता है। हेयर योर गो, हेयर्स योर आंसर, H इज इक्वल टू, तो फाइनल ये जो आंसर आपका आया है वो 45 सेंटीमीटर आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। यस, 4/x+1 + 2/2x - 5 = 3। यू मस्ट शो ऑल योर वर्किंग। 7 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे देना नहीं चाहिए बट दे दिया इन्होंने, पता नहीं, ये तो P4 का क्वेश्चन है। 4/x+1 + 2/2x - 5 = 3। अच्छा, इसको मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया, तो याद ही नहीं रहा कि इक्वल भी है। अच्छा, इसमें एक इजी वे आपको बताता हूँ, आप कोशिश करें उसी को फॉलो करें। 4/x+1
प्लस 2 ओवर 2x माइनस 5 इक्वल्स 3। एलसीएम है x प्लस 1 और 2x माइनस 5। ईजी वे ये है कि आप x प्लस 1 और 2x माइनस 5 से इक्वेशन के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। अब ये पहला स्टेप ये है इसका, x प्लस 1 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर x प्लस 1 प्लस 2 ओवर 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 और 2x माइनस 5 इक्वल्स 3 इंटू एक्स प्लस 1 और 2x माइनस 5। तो इसका फ़ायदा ये होगा x प्लस वन से कट जाएगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 से कट जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 5 आता है 4 टू ज़र 8x माइनस 20, 2 इंटू एक्स होता है 2x, 2 वन ज़र होता है 2 इक्वल, अच्छा 3। अब पहले इसको x को 2x से कर दें, ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर, x 5 से होगा तो माइनस 5x, 1 इंटू 2x 2x, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे 8x प्लस 2x 10x और माइनस 20 प्लस 2 माइनस 18। अब स्टिल ब्रैकेट रखें, 2x स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस होते हैं 3x साइन बिगर वैल्यू का, 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 5, 10x माइनस 18 इक्वल ये हो जाएगा 6x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 15। अब ये जो 10x माइनस 18 है इसको उधर ले जाएं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये हो जाता है 6x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 15 माइनस 10x प्लस 18 इक्वल 0। ये आ जाता है 6x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस 19x और माइनस प्लस माइनस होता है 3 से बिगर का प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस पे मिड टर्म ब्रेक लूँगा। मिड टर्म ब्रेक का तरीका ये होता है कि 6 और 3 कोफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करें इन दो को, 18 आता है 18 वन दर 18, 18 प्लस 1 19 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वेयर माइनस 18x माइनस x प्लस 3 इक्वल 0। 6x कॉमन आता है, x माइनस 3 माइनस 1 इसलिए कॉमन लिया कि पिछली ब्रैकेट के अंदर x पॉजिटिव है, ताकि ये x पॉजिटिव हो जाए और ये पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 हो जाए। अब जो कॉमन ब्रैकेट्स में आ रहे हैं उनको पहले लिखते हैं और जो बाकी बचते हैं उनको बाद में। ये दोनों ज़ीरो है तो इसका ये मतलब हो कि x माइनस 3 भी ज़ीरो है और 6x माइनस 1 भी ज़ीरो है, तो x यहाँ से 3 आता है और इधर से x 1 ओवर 6 आता है। फ्री के 7 मार्क्स हैं, थोड़ी सी तवज्जो से अगर आप ये क्वेश्चन करें। तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। होप यू अंडरस्टैंड दिस पेपर वेल। ये पिछले साल का है। चैनल को आप शेयर करें, लाइक तो करेंगे इंशाल्लाह, आप सब्सक्राइब भी करेंगे। जिस मर्ज़ी कंट्री से हो, जिस मर्ज़ी रीजन से आपका ताल्लुक़ हो, जिस मर्ज़ी वेरिएंट का पेपर से ताल्लुक़ हो आपका, तो करें। इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आपको ऐसे मेथड होपफुली होंगे जो बड़े न्यू हैं और इंटेलेक्चुअल किस्म के हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि पेपर 2 है तो पेपर 4 भी है, ज़हरी बात है। तो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।